क़िबला चौथा सवाल अर्ज किए देता हूँ। ये सवाल एक कुल्ली उसूल की तरफ निशानदही करता है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि आज के इस लिबरल दौर में किस तरह अपनी जिंदगी में दीन को इम्प्लीमेंट करें। सारा मसला तो यही है। अब किस तरह इम्प्लीमेंट करें ये मैं बताऊंगा। इम्प्लीमेंट आपको करना है, नहीं करेंगे तो आपके लिए खैर दुनिया और खैर आखिरत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दीन मौजूद है, दीन काबिल अमल है, दीन मुश्किल नहीं है, दीन दुश्वार नहीं है, दीन सहल है, दीन सरासा कानून रहमत इलाही है। किताब कुरान सरासर किताब रहमत है, नबी रहमत है। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, जहाँ गलत फहमियाँ हो दूर करें, जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करें, अमल करने की कोशिश करें। अमल के बगैर चारा नहीं है, अमल के बगैर रुस्तगारी नहीं है, न इस दुनिया में न आखिरत में। इसलिए अमल है इसका हल, अमल और बस अमल। माशाअल्लाह, अमल के बगैर चारा नहीं, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। क़िबला पांचवा सवाल अर्ज किए देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम दीन की तरफ जाने लगते हैं, माइल होने लगते हैं, तो आजमाइशें इतनी आ जाती है कि हम दीन से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इसमें कैसे अपने आप को खुदा की तरफ राग़िब करें? आजमाइश तो यही है, ये दुनिया दारे गफलत है। पहली चीज, खुद ये दुनिया दारे गफलत है। यही देखिए, इस दुनिया की दो हैसियतें हैं। एक हैसियत ये कि यही दुनिया दारे गफलत है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह वालों की तरफ से गाफिल कर देती है। अल्लाह और अल्लाह वालों की तरफ से खुद आपको आपकी जात से गाफिल कर देती है, आपको आपकी अपनी हैसियत से गाफिल कर देती है। बिल्कुल दूर की मिसाल लाऊंगा, लेकिन आपके नजदीक की मिसाल है कि आपको मालूम, मुझे मालूम है वैसे कि मेरी माहाना आमदनी कितनी है। मिसाल यहां से, मेरी माहाना आमदनी कितनी है? फर्ज कर लीजिए कि 1 लाख रुपया आमदनी है मेरी। मुझे सोचना चाहिए कि ये 1 लाख रुपया आमदनी है, मेरे लिए इस तरह इसकी तकसीम करें कि मेरे बीवी बच्चों के मेरे अखराजात पूरे हो जाएं, मकरूज ना हो जाऊं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, सूद पे बैंक से पैसा लेने की जरूरत ना पड़े। इसी का नाम है इक़्तिसाद, इसी हुनर का नाम है इक़्तिसाद, यानी कम पूंजी में अपनी पूरी जरूरतों को पूरा कर लेना। ये हुस्न तदबीर इक़्तिसाद है। हम ये सब भूल जाएं। रोजाना टेलीविजन पे एडवर्टिजमेंट्स आ रहे हैं, ये कार ले लीजिए और वो सोफा ले लीजिए और ये कार्ड ले लीजिए, और वो बैंक के कार्ड आते हैं कि जनाब पैसे जेब में नहीं होंगे तब भी आप सामान खरीद सकते हैं। आपने कार्ड ले लिया, लालच में, हवस में। ये सब क्या हो रहा है? आप अपनी जात से और अपनी हैसियत से गाफिल हो गए, गाफिल हो गए, खुद अपनी हैसियत भूल गए और आपको दुनिया ने गाफिल बना दिया। आपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ले लिया और कार्ड पर जाके कार भी खरीद ली और वो सोफा, वो पूरी दुनिया भर की चीजें, और आप लाखों रुपए के कर्ज में डूब गए, जबकि आपकी आमदनी थी 1 लाख रुपया। तो आप अपनी जात और अपनी हैसियत से गाफिल हो गए। गाफिल किसने बनाया? दुनिया के एडवर्टाइजमेंट्स ने। ठीक है ना? जब आप अपनी जात और अपनी हैसियत से गाफिल हो जाते हैं तो खुदा से गाफिल हो जाना तो बहुत आसान है। ये दुनिया अपनी इसी तरह की झूठी चमक दमक दिखा के इंसान को खुदा और खुदा के रास्ते से गाफिल बनाती है। इसलिए यही आजमाइश है कि हम गाफिल न हो, खुदा से जुड़े रहें, खुदा के रास्ते पर साबित कदम रहें। यही सबसे बड़ी आजमाइश है, यही आजमाइश है और कोई नहीं, यही असल आजमाइश है। तो इस आजमाइश से तो आपको गुजरना होगा, आपकी तरफ से मैं नहीं गुजर सकता। नियाबतन कुर्बतन इल्लल्लाह, कोई नहीं गुजर सकता। हर एक को अपनी जिंदगी खुद जीनी है, हर एक को सिराते मुस्तकीम से खुद गुजरना है।